सिद्धार्थ ने कहा कि वो कपिलवस्तु नहीं लौटेगा, किंतु उसका मन बदल भी तो सकता है। नहीं, उनका संकल्प अटल है। ये देखिए, देवी यशोधरा का दिया ये कमल का फूल भी उन्होंने लौटा दिया। कहने लगे यशोधरा की स्मृति की अंतिम डोर भी उनके रास्ते की बाधक न बन जाए। आ गए। तुम्हारी प्रतीक्षा थी। गुरुवरी कौंडिन्य, गुरुवरी कौंडिन्य, युवराज सिद्धार्थ। केवल सिद्धार्थ, उस युवराज को बहुत पीछे छुड़ाया हूं। यही वो ज्योतिर्मय सिद्धार्थ है जिसके बारे में आप सबने मुझसे सुना है। तो लहर किनारे से टकराकर सागर की ओर आ ही गई। कहां से उठती है ये लहरें? सागर से। सागर गहन में तो अंततः शांत है, एक तरंग भी वहां नहीं उठती। तुम्हारे प्रश्न मुझे पहले भी चकित करते थे सिद्धार्थ, और आज भी कर रहे हैं। ज्ञान के मार्ग में पहला पग है सही प्रश्न पूछना। परम ज्ञान से अब भी बहुत दूर हूं मैं। तुम्हारे मन की पिपासा तुम्हें इतनी दूर लेकर आएगी, ये कल्पना नहीं की थी। महाराज शुद्धोदन की चेष्टा के विपरीत वही हुआ जो होना था। मुझे जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति के मार्ग की खोज है, और यही तृष्णा मुझे गुरुवर्य आचार्य अलार कलाम के पास ले गई। उनसे मैंने सांख्य शास्त्र और ध्यान मार्ग की दीक्षा ली। अब आगे की यात्रा के लिए मैं गुरुवर्य उद्रक रामपुत्र के यहाँ आया हूं। तो अब हमारे नई परिचय की यात्रा की शुरुआत होगी। अब तक हम गुरु शिष्य थे, पर अब गुरु भाई बन गए। तो क्या आप भी उद्रक रामपुत्र के शिष्य हैं? तो कृपा कर मुझे उनके पास ले चलिए। उन्हें उद्रक रामपुत्र के पास तुम्हें ले जाऊं, इतना सामर्थ्य नहीं है मेरा। अब यहां तक आ गई हो तो आगे की यात्रा तुम्हें अकेली ही करनी होगी। सिद्धार्थ, सोच लो, उसके बाद पलटने का कोई रास्ता नहीं होगा। पलटने के लिए इतने दूर नहीं आया मैं। वो देखो, वो जो सामने वाली गुफा है, वहीं पर मुनि उद्रक रामपुत्र साधना कर रहे हैं। उन्होंने जीवन के 70 वर्ष से अधिक समय साधना के लिए समर्पित कर दिए। वो मौन रहते हैं। शिष्य यदि योग्य हो तो गहरे ध्यान में आकर उसे ज्ञान देते हैं। जो परम ध्यान साध ले, उसी को मिलते हैं गुरु के दर्शन।
किसने तुम्हें यहाँ आमंत्रित किया? मेरी तृष्णा ने। वो क्या है जो तुम्हें यहाँ खींच लाया? जीवन की ऊर्जा। तुम्हारे विचार नहीं लाए? विचार सागर पे उठती लहरों के समान। सागर लहरों से अछूता ही होता है। अनुभव है इसका मुझे। जीवन क्या है? रहस्य। आकाश गंगाओं के पार भी वही, और तुम्हारे मन के अंदर भी वही, जिसे ना समय बदल सकता है और ना ही मिटा सकता है। फिर दुख क्यों? जीवन की अनिश्चितता ही दुखों का कारण है। इस अनिश्चितता के पार कैसे जाएं? उस सत्य की अनुभूति से जो अचल, अमर, अविनाशी है। काल अनगिनत चक्रों में घूमता है, चक्रों में घूमता है, तब जाके कहीं औदुंबर का फूल खिलता है। वो चेतना जन्म लेती है, चेतना जन्म लेती है, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी, जो बुद्ध बनेगी। मेरे अहोभाग्य कि तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया। अद्भुत। गहरे ध्यान में गुरु उद्रक रामपुत्र मुझे हिमालय की चोटी पर मिले और उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। अब जब तुम ध्यान के शिखर को छू लोगे तो गुरुदेव इच्छानुसार तुमसे भेंट करने आएंगे, ज्ञान के द्वार खोलेंगे। मैं अभी ध्यान में बैठ जाता हूं। तुम नहीं बदले सिद्धार्थ, वही पिपासा। और इस शरीर का कुछ सोचो। आओ तुम्हें कुछ खिला दूं। देवी यशोदा, राजा अमितोदन और अमात्य लौट आए। कुमार देवदत्त भी उनके साथ हैं। महाराज, राजा अमितोधन, कुमार देवदत्त और अमित्य पधार रहे हैं। सिद्धार्थ आ गया। महाराज, हम अपने उद्देश्य में असफल रहे। क्या युवराज सिद्धार्थ नहीं मिले? युवराज सिद्धार्थ मिले, पर उन्होंने कपिलवस्तु लौटने से मना कर दिया।
इतना निर्दयी है वो, जो तुम्हारे इन मोतियों जैसे आंसुओं का मोल नहीं समझ सका। जिसके लिए तुमने अपने श्रृंगार को भी नोच फेंका, वो उसने तुम्हारे दिए हुए कमल का भी आदर नहीं किया। भूल गया है वो तुमको यशोधरा, भूल गया है। जिसके प्रेम की अग्नि में तुम अपना जीवन जला रही हो ना, वो स्वार्थी, वो निर्दयी, केवल अपनी शांति के पीछे दौड़ रहा है। तुम सिद्धार्थ से स्वयं मिले थे? तो और क्या, ये उसी ने तो मुझे दिया है, स्वयं सिद्धार्थ ने। ये कमल का फूल आपके हाथों में से? ये तो कल रात में चोरी हो गया था। कुमार देवदत्त ने मुझे दिया। मेरे मन में शंका जागी कि सिद्धार्थ देवदत्त से मिले तो युवराज से केवल मैं मिला। आप ऐसे अपना साहस न छोड़ें। युवराज के मन में आपके लिए अपार स्नेह, उनकी आंखों में दुख के जो आंसू उभरे वो मैंने देखे। युवराज ने आपके लिए संदेश भेजा। उन्होंने कहा, देवी यशोधरा से जा कहिएगा उसके पास मैं अवश्य लौटूंगा। देने को उनके पास कुछ ना था, इसलिए कमल का फूल अपनी ओर से आपको देने को कहा। बस इसके आगे कुछ ना कहें। उन्होंने इस फूल को स्पर्श कर लिया, मेरे मन की